वर्दी पर लगा दाग। रिपोर्ट अमीन अहमद। डीएसपी दफ्तर से बाहर खड़ा ये किसानों का दल नाबालिग युवती को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आया है। समाज के सामने मुंह छिपाई ये है नाबालिग युवती, जिसका पड़ोस के ही रहने वाले गैर संप्रदाय युवक ने जबरन युवती का अपहरण कर कई दिन जंगल व घर में रखा। इधर नाबालिग युवती किसी तरह बचते बचाते अपने घर पहुंचकर परिवार को आप बीती सुनाई। इधर एसपी ऑफिस से बाहर खड़ी पीड़िता की मां ने आईओ यानी जांच अधिकारी दारोगा ने पीड़िता को 3 दिन होटल में रखा गया, उसके साथ छेड़खानी की, डराया धमकाया, मारा पीट का आरोप लगाया है। कोर्ट में 164 के बयान दारोगा ने डरा धमकाकर बदलवाने का भी आरोप लगा है। इधर तेजतर्रार एसपी नीरज कुमार जादौन से किसान यूनियन का दल पीड़िता के साथ मिला है, जिसके तहत एसपी ने पूरे मामले की जाँच सीओ नजीबाबाद को सौंप दी है। बाइट पीड़िता बाइट मुशर्रफ अली किसान नेता। क्या नाम है आपका? अस्पताल में लाइट नहीं आ रही है, मरीजों को क्या दिक्कत हो रही है? पानी लगभग कितना टाइम हो गया लाइट आए? लाइट को हो गया 1.5 घंटा। कैसे यहाँ समय कट रहा आपको भीषण गर्मी में? बस ये तो मैं अभी आई 2 बजे आई थी ना यहाँ। 2 बजे से 3 बार भाग गए। अभी नहीं आई लाइट? आई थी बस 2 झटके मारे और अब 1 घंटा हो गया अभी आई थी। क्या हुआ पूरी घटना बताइए? रात के 12 बजे घर से एक लड़का खड़ा था मुशर्रफ नाम का, उसने छोटी नहर तक ले जाते हुए बदतमीजी करी। कह रहा था कि तेरे घर वालों से बता दूंगा मैं। फिर भोले नाम के लड़के के साथ गई, वो मुझे हरिद्वार लेके गया। हरिद्वार से फिर उसने बाइक खड़ी करी, हरिद्वार से दिल्ली लेके गया। दिल्ली की बस में दिल्ली पहुँचे हम। फिर वो जयपुर की बस में जयपुर गए हम, 1 रात रुके जयपुर से फिर हरिद्वार आए। हरिद्वार से उसने अपनी बहन को फ़ोन करा, प्रीति ने कहा कि घर आ जाओ। प्रीति हमें वहाँ लेके गए अपने मामा के घर। मामा के घर से 2 दिन रहे। फिर मामा के घर में उन्होंने हमें भगा दिया, जंगल में रखा 1 दिन पूरी रात। फिर 4 बजे वहाँ से आए हम छिंदोक, उन्होंने जंगल में रखा हमें। जंगल हम 6-7 दिन रहे, पूरी रात दिन में सब जगह उन्होंने मुझे डरा के रखा था। फिर क्या बोलते हुए मुझे वहाँ पे लेके गए, तो गांव में ही लेके गए उनके घर का मुझे नहीं पता कौन थे। उनके घर से किरतपुर थाने का दरोगा के साथ उन्होंने मुझे रखा 3 दिन। उन्होंने बदतमीजी करी मेरे साथ, मारा पीटा। फिर मुझे किरतपुर लेके गए। किरतपुर थाने में गई मैं, उन्होंने मुझे डरा दिया था कि तेरे भाई को जेल में डाल दूंगा अगर तुमने बयान भर के दिए। तो मैंने डर के मारे ये सब किया, मैंने पलट दिए बयान। उन्होंने मुझे डरा दिया था कि तेरे भाई को मार देंगे, जान से जेल में डाल देंगे। पुलिस ने कहाँ पर रखा आपको? पुलिस ने 3 दिन वहाँ पे होटल में रखा, पता नहीं कौन सा होटल है। थाने नहीं लेके गई? थाने नहीं लेके गई। कोई महिला पुलिस नहीं थी उनकी? नहीं, उन्होंने रेप करा मेरे साथ, मारा पीटा, सब कुछ करा। अच्छा, आज एसपी से मिलना आए हो? क्या कहा एसपी साहब? उन्होंने कहा एप्लीकेशन दे दो आप। मैं राव मुशर्रफ अली हूँ, भारतीय किसान यूनियन संग्राम राजनीतिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज जो है एसपी से मिलना है, किस मामले में मिलना है? ये मुद्दा तो बड़ा गंभीर है। एक लड़की का अपहरण किया गया करीब 10-15 दिन पहले 8 तारीख को, और उसमें एसएसपी महोदय के कहने के बाद ही मुकदमा दर्ज हुआ था। नहीं तो किरतपुर पुलिस में मुकदमा भी दर्ज नहीं करती थी, जबकि लड़की भी नाबालिग। उसके बाद हम एसएसपी साहब के पास आए, अब से 10-15 दिन का। जिस दिन आए 8 तारीख का मामला था और 11 तारीख को 8 को आए एसएसपी साहब ने 11 को कहा, तो तब से मुकदमा दर्ज हुआ 363। उसके बाद पुलिस की हिल्ला हवाली इसमें चलती रही, किरतपुर पुलिस की, और आईओ के संपर्क में लड़की आ गई दूसरे थाने के दरोगा के थ्रू। फिर 3 दिन तो लड़की को उस दरोगा ने रखा जो नंगल थाने का दरोगा है, और 2-3 दिन ही इन दरोगा साहब के साथ जो है ये लड़की रही। अब ये बताइए, नाबालिग लड़कों को क्या घर वालों से नहीं मिलवाना चाहिए? क्या थाने में रखा, कहाँ पर? ये तो लड़की बताएगी। देखो, हमें तो जो उसने बताया है कि उन्होंने मुझे गुप्त स्थान पे लेके गए, और उसके बाद जहाँ नारी निकेतन में ले गया उसके बाद लेके गए, लेकिन पहले रास्ते में किसी जगह पे रुके वो, और उन्होंने वहाँ उसके साथ अश्लील हरकतें करी। वो हमने अभी लिखित में मांगा है एसएसपी साहब ने, तो क्योंकि मेरा बयान इसमें एक तो दरोगा का नाम ले रही है लड़की, 2 दरोगाओं का नाम ले रही है, और एक आदमी वो खुद लड़का है। देखो कमाल है, उस लड़के को जो मुलजिम में साथी लिए घूम रही, भाई नाबालिग लड़की को आप घर वालों को सौंपोगे ना, या जिसके खिलाफ एफआईआर उसे साथ रखोगे? कहाँ का कानून है? तो इसमें जो आईओ है किरतपुर थाने के, उन्होंने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया है। जिसकी उन्होंने शपथ ली थी उसको पूरा नहीं किया है,
और संविधान को तार तार किया है। इसी को लेकर के आज हम एसएसपी महोदय बिजनौर के पास आए थे और हमें उम्मीद है कि इसमें कानूनी कार्रवाई जो जिन लोगों ने गुनाह किया उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, कौन दरोगा हैं जिन पे आरोप लगा रही है लड़की? नाम तो मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी पूरी लड़की को है। थाने के हाँ, किरतपुर थाने का आईयू है इस केस के, तो एसएसपी साहब को उनका नाम भी पता है और लड़की को पता है, क्योंकि चूँकि देखो मैं तो वादी नहीं उसके। अच्छा, क्या आश्वासन मिला इसके साथ? ऐसे एज ए यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, क्योंकि मेरी यूनियन के उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन सचिव की सगी बहन है ये लड़की, और हमारी यूनियन से तो नाक का सवाल बना हुआ है और अब तक हमने संयम बना रखा था। और एसएसपी साहब के पास एक दिन आए थे जब भी मुकदमा भी दर्ज होगा, लेकिन बाद की जो भूमिका है पुलिस की, आयु की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, उसी को लेकर के आज हम यहाँ आए थे। और उसमें दूसरे दरोगा भी जुड़ गए दूसरे थाने कि उन दोनों दरोगाओं ने आपस में खिचड़ी बिना दूसरी पार्टी से मुलजिम पार्टी से मिलके बजाय उनकी गिरफ्तारी करने की उल्टा उनको बचा दिया। और लड़की के साथ जो बदतमीजी जो भी हो तो खुद लड़की बताएगी, क्योंकि मैं तो वादी नहीं हूँ, लड़की बता रही है। जो एप्लीकेशन देगी लड़की, जो भी आरोप लगाएगी वो तो दूध का दूध पानी का पानी, जो इंक्वायरी बिठाएंगे एसएसपी साहब उसमें होगा।